आप सभी का एनिमेटेड पंडित जी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में समझाते हैं। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य कर्म को करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से निष्कर्मता नहीं मिलती है। अर्जुन की शंका। अर्जुन पूछते हैं कि यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने पहले ही 2 प्रकार की निष्ठा बताई है, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग में मनुष्य अपने आप को माया से मुक्त करने का प्रयास करता है, जबकि कर्म योग में मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्य कर्म को करता है। कर्म की आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। उन्होंने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करना आवश्यक है और यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। देवता प्रसन्न होने पर मनुष्य को सुख और शांति प्रदान करते हैं। यज्ञ की महिमा। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की महिमा बताते हुए कहते हैं कि यज्ञ से देवताओं को उन्नत किया जा सकता है और देवता मनुष्य को सुख और शांति प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए और बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लोक संग्रह के लिए कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। उन्होंने बताया कि जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए अर्जुन को भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष का अनुसरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए अर्जुन को भी अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में विस्तार से बताया है और उन्हें अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद आपके साथ अध्याय 3 के बारे में चर्चा करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको इस अध्याय के बारे में जानने में मदद मिली होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अगले अध्याय में हम आपको अध्याय 4 के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।